जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वो दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वो भी दबा लीजिए। और हम कोई भी वीडियो लाएंगे आपके लिए बनाएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए। और चलिए, हम ये चाहते हैं कि आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक होंगे। तो इसी आशा के साथ आज हम एक साधना लेकर आए हैं जो 1 दिवसीय प्रेत साधना है। मात्र और मात्र 1 दिनों में सिद्ध होंगी, ये गारंटी है हमारी कि ये सिद्ध होंगे ही होंगे। ये आपके सामने आएगा ही आएगा। यह प्रेत 1 दिनों की साधना है। तो इसकी साधना किस दिन करनी है, किस काल में करनी है आपको? तो यह दीपावली की रात्रि में करने वाली साधना है। और जब ये कुछ ऐसे क्षण काल होते हैं, पल होते हैं ऐसे, जिस समय में मंत्र जप करने से वो मंत्रों की जो पावर होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है वो मंत्रों की पावर। और उसके माध्यम से आप किसी भी शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसे काल, ऐसे क्षण, ऐसे पल होते हैं जिस समय आप किसी भी मंत्रों का जप करते हैं तो वो उत्कीलित मंत्र किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसका परिणाम 100 गुना आपको मिलता है। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है वो हम बता देते हैं आपको, कैसे करनी है इनकी साधना। मात्र और मात्र 1 दिनों की साधना है। और कोई भी साधक हो, चाहे नए हो पुराना हो, कोई भी साधक हो, ये प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देती हैं, दिखेंगी आपको प्रत्यक्ष रूप में। ये शक्ति आपके सामने खड़ा होगा। और इनकी ये वायु रूप में दिखेंगे। वायु रूप में ऐसा नहीं है कि आप केवल हवा ही दिखेगा, वो सफ़ेद वर्ण के होंगे। एक धुएं की आकृति होगी, परछाई तो नहीं होगी लेकिन धुएं की आकृति में वो दिखाई देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से सफ़ेद, पूर्ण रूप से आकार दिखेगा उसमें आपको। तो साधक भयभीत नहीं होना है, साधक को भयभीत नहीं होना है। और वो आपका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो हमसे दीक्षित है वो पूर्ण रूप से इस साधना को सफल कर सकता है। बिल्कुल बेखौफ इनकी साधना कर सकता है। ठीक है। और कैसे करना है इसकी साधना वो हम बता देते हैं आपको। पहले लाभ मैं बता देता हूँ। ये आपके हर प्रकार के कार्य करेंगे, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो उच्चाटन हो, विदूषण हो, किसी भी प्रकार के कार्य हो, वो हर एक प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं कैसी करनी है साधना। तो आपको चाहिए होंगे 5 बतासे, 5 अंडे और 5 जोड़े लौंग लेने हैं। ये सब आपको लेकर शमशान जानी है। और आपको चाहिए होंगे हवन सामग्री। हवन सामग्री में तिल, गुड़, थोड़ी सी दही आपको लेनी है, 4-5 चम्मच के करीब। और उसमें थोड़े कपूर की मात्रा थोड़ी अधिक रख लेनी है। गोबर के उपले लेने हैं। और जो हवन सामग्री में होगा उसमें आपको उड़द भी डालनी है, अलग से 2-4 मुट्ठी के करीब उड़द डालनी है। और जाना है एक ऐसे शमशान में। और साथ में पान के 5 पत्ते भी ले लेने हैं। एक दीपक लेना है, अगरबत्ती थोड़ी या धूप हो तो धूप ले लेने हैं। और एक दीपक ले लेने हैं। दीपक आप सरसों के तेल का जला सकते हैं वहाँ पे। और उसकी जो बाती होगी वो अकौवे की जो रुई होते हैं अकौवे की, उसके बाती आपको बनानी है। अगर संभव ना हो तो किसी भी प्रकार की बाती ले सकते हैं, दीपक ले सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए अकौवे की बाती तो सबसे अच्छा है। तो कैसे करनी है साधना वो हम बता देते हैं। ये सभी सामग्री आपको लेके जानी है उस वनीय क्षेत्र में या शमशान में आपको लेके जानी है। और वहाँ पे आपको जो हमारे द्वारा वस्तु दी गई है, सिद्धि पोटली, वो अपने समक्ष रखना है। और सिद्धि पोटली से निवेदन करना है कि हे सिद्धि पोटली, जो भी हम साधना कर रहे हैं उसमें हमारी सफलता, वो उसमें हमें सफलता प्रदान हो। और वहाँ पे आपको जो अपनी प्रक्रिया है वो करनी है। तो सभी सामग्री आपको पहले 1-1 लौंग, 1-1 अंडे रखने हैं, एक लाइन से 5 अंडे रखने हैं। उसके पहले
आप उसके सामने आपको एक बतासे, एक पान, एक बतासे, उसके ऊपर एक लौंग के जोड़े, ठीक है, मतलब कि 2 आपको लौंग लेनी है, उसके ऊपर रखना पान के पत्ते और 2 वो लेनी है लौंग। तो सभी अंडे के सामने में एक लौंग, एक पान के पत्ते, 5 बतासे और उसके ऊपर 2 लौंग डालने हैं और हवन करने हैं। हवन किस प्रकार से करने हैं, जो आपको दिशा घेरा लगाना है वो सब आपको कर लेने हैं, दिशा घेरा, गुरु मंत्र, ये सब करके फिर आपको वो प्रक्रिया करनी है जो उस भोग वाली में मैंने बताए हैं, अंडे वाला, वो सामने लाइन बाई लाइन लगा देने हैं। और उसके पश्चात आपको एक गोबर के कंडे पर गोबर के कंडे या आसपास लकड़ी बहुत सारी होंगी, तो वो लकड़ी आपको लेकर अग्नि जलानी है। अग्नि जलाने के बाद आपको वहाँ पे बैठना है और थोड़ी थोड़ी करके आहुति देती जानी है। जो मंत्र हम जागृत करके आपको देंगे, उस मंत्र से आहुति देती जानी है। जैसे जैसे आप देंगे वहाँ के माहौल में कुछ परिवर्तन होता चला जाएगा, कुछ सामने से सफ़ेद सफ़ेद आकृति दिखाई देगी। तो वो आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है जब तक कि आपके मंत्र संपन्न नहीं हो जाते। जितनी संख्या में मंत्र बताया जाए वो पूर्ण ना हो जाए तब तक आपको कुछ भी नहीं बोलना है, ना वो आप उससे आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है उस प्रेत से। जैसे आपके तब तक जब तक आपकी प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती है तब तक वो आकर आपके समक्ष बैठ जाएगा। तो आपको केवल और केवल उस हवन जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं केवल उस पे ध्यान रखना है। सामने कोई भी चीज़ हो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आप जैसे ही अपने मंत्र की संख्या ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो वो बोलेगा कि क्यों हमें आवाहन किया है, क्यों हमें बुलाया है। तो आपको उस समय उससे अच्छे तरीके से बात करके आपको वचन ले लेने हैं। वो वचन देने में हामी नहीं भरेंगे, लेकिन आपको जैसे तैसे करके उससे वचन लेना है। लेकिन वचन सही तरीके से लें, वचन का ज्ञान साधक को होना चाहिए। अगर उसमें त्रुटि करते हैं तो ये दिक्कत आएंगे आगे चल के। तो किसी भी प्रकार के वचन की में त्रुटि ना करें और वचन सही तरीके से लें। बाकी गुरु मार्गदर्शन से आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हर प्रकार के कार्य करते हैं, चाहे वो आप निर्धन हो उसमें भी आपको सहायता प्रदान करेगी। धन का जो भी घर में आवक नहीं है वो बढ़ेगा। चारों तरफ आपकी जो मान सम्मान नहीं होते थे, आपको कोई बात नहीं करना चाहता तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रेत के हर एक क्षेत्र में आपको कामयाबी दिला सकते हैं यह प्रेत। तो ये प्रेत की साधना थी, 1 दिवसीय प्रेत की साधना जो सबसे ताकतवर है। आप करके देखो, 100% सिद्ध होंगे ही होंगे, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा दावा है। और करिए। जो साधना करना चाहते हैं पहले तो आप दीक्षा लीजिए, दीक्षा लेकर आप फिर साधना पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे और हम सभी से आग्रह करेंगे कि 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। तो सभी लोग खुश रहे। जय श्री महाकाल।